संगम नगरी प्रयागराज में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास है और यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो पिछले 4 दिनों से यहाँ क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। इनकी विभिन्न मांगे हैं और दाखिला मुकदमे को लेकर के जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के इनकी नाराज़गी है और इनकी ये जो मांग है, आइए हम बात करेंगे और बताएंगे। जो शुक्ला जी हैं और इनके नेतृत्व में जो हो रहा है बताएंगे क्या समस्याएं हैं। नमस्कार। 14 दिसंबर 2023 के बाद से जब से एनआईसी सिस्टम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा न्याय देने का केंद्र है, न्याय देने की संस्था है, उसके पास आम वादकारी उत्तर प्रदेश की जनता जो भी मुकदमा दाखिल कर रही है उसकी ना तो सुनवाई हो पा रही है, यहाँ तक कि वो माननीय न्यायालय के समक्ष पहुँच नहीं पा रही है। मुकदमों का स्टेटस नहीं मालूम पड़ रहा है। जो वादकारी यहाँ पर आ रहे हैं मुकदमों का जो भी वो करने के लिए, अपना जो है मुकदमों का स्टेटस जानने के लिए, उनका स्टेटस नहीं मालूम पड़ रहा है। जो मुकदमे आ भी पा रहे हैं उनकी जो है लिस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। आम अधिवक्ता जो उसमें पक्ष को नियुक्त किया जा रहा है उनके नाम तक नहीं छप पा रहे हैं। ना तो जो है आम अधिवक्ताओं को मालूम चल रहा है कि उनके कौन कौन से मुकदमे लगे हुए हैं, उनके कौन कौन से मैसेज भी नहीं आ पा रहे हैं। इन ढेर सारी समस्याओं को लेकर के आम अधिवक्ता यहाँ पर अनशन पर बैठा हुआ है। आज हमारा चौथा दिन है जी। आम अधिवक्ताओं की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। आज चौथा दिन हो गया हम लोग को क्रमिक अनशन पर। चीफ जस्टिस जी से विनम्र अनुरोध है कि उस संज्ञान में लें। हम लोग राजीव शुक्ला जी 4 दिन से अनवरत अनशन पर बैठे हुए हैं और अधिवक्ता लोगों का बहुत ही सहयोग भी मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग से विशेष मांग है कि जल्द से जल्द लिस्टिंग की समस्या सुधरे, जिससे मैसेजेज आना शुरू हों, और इसी के साथ हम बस इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? ये सब देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। यहाँ वादकारियों की समस्या इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से वादकारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लिस्टिंग व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि 14 दिसंबर से मुकदमे सीरियली लग नहीं पा रहे हैं। जो मुकदमे लग रहे हैं उसके मैसेज नहीं आ पा रहे हैं। 35,000 फाइलें कोर्ट में इस तरह से ध्वस्त पड़ी हुई है जिसका नंबर नहीं आ पा रहा है। लोग वकील जा रहे हैं, मुंशी उनके जा रहे हैं, फाइलों को ढूंढ के दे रहे हैं, तब फाइलें आ रही है लेकिन मैसेज नहीं आ पा रहे हैं, जिससे वादकारियों के मकान किसी का ध्वस्तीकरण हो रहा है, किसी के खिलाफ NBW जारी है, वो अरेस्ट हो जा रहा है। उनके न्यायालय आने का जो पर्पस है वो पूरा तरह समाप्त हो जा रहा है। अब ऐसी व्यवस्था को अगर हमारे एक्टिंग उच्च न्यायालय में समस्याओं की संख्या काफ़ी लंबी है, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उसमें से एक छोटा सा मैं बताऊंगा। आज 10 जनवरी को मैंने एप्लीकेशन डाला था और कोर्ट में नहीं आया। पता करते हुए ऑफिस तक पहुँचे। ऑफिस में आज बता दिए कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, आप आज फिर से एक एप्लीकेशन मूव कर दीजिए। एप्लीकेशन तो मूव कर दें, 21-22 दिन बाद वो फिर से कह रहे हैं कि एप्लीकेशन डाल दीजिए। 22 दिन बाद क्लाइंट को क्या जवाब दें, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का निराकरण बहुत ज़रूरी है। अगर अधिवक्ताओं को दिक्कत होगी तो यहाँ जो वादकारी आते हैं उनको भी समस्या होती है। हम अपनी समस्या से ज़्यादा उनको समस्याओं से परेशान हैं। हड़ताल मानते हैं कि हड़ताल वगैरह? नहीं, हड़ताल समस्या का निदान नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो अंदर बैठे हैं वो हम पे ध्यान दें कि जो समस्याएं हैं उनको सुचारू रूप से सुने। हमारी समस्या सुना नहीं जाता, ये समस्या है कि सुना नहीं जाता। अगर वो सुने कि क्या क्या समस्याएं हैं, वो बुलाएं वकीलों को और एक टीम बुलाएं कि क्या क्या दिक्कतें हैं आपको। हम उनको की समस्याओं का निराकरण जो नहीं कर सकते हैं, समस्या निराकरण नहीं कर सकते, उनको बुलाते हैं और वकीलों को नहीं बुलाते कि भैया आपको क्या समस्या है, आप बताइए, हम उस पर ध्यान दें। लिस्टिंग आपने बताया था कि आपने 8 तारीख को दाखिल किया था। हाँ, 10 को एप्लीकेशन मूव किया था। आज कह रहे हैं कि फिर से डाल दीजिए। वो एप्लीकेशन का तो पता नहीं है। क्लाइंट ने पूछा क्या हुआ, मैंने बताया एप्लीकेशन डाले हैं, आ जाएगी कोर्ट में। पता नहीं, आज पता चल रहा है कि फिर से मूव करिए, एप्लीकेशन फिर से डालिए। 10 तारीख का मुकदमा 29 तारीख को आ रहा है। 20-20, 25-25 दिन में कोर्ट में मुकदमे आ रहे हैं। मेरे बड़े भाई राजीव शुक्ला जी ने ज्वलंत मुद्दे को उठाया है और इन्होंने एक प्रयास किया है कि इस विषय को निस्तारण किया जाए, क्योंकि जिससे हम लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे वादकारी जितने हैं वो काफ़ी समस्याओं से झेल रहे हैं। 2 महीने से कोई लिस्टिंग की सूचना नहीं, कोई व्यवस्था मुकदमा नहीं लगता, जिससे हम लोग अपने न्यायालय में जाकर बेकार समय वेस्ट करते हैं, अपने क्लाइंटों को न्याय नहीं दिला पाते, जिससे हम लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं। और माननीय हमारे बड़े भाई राजीव शुक्ला जी के नेतृत्व में तब तक अनशन करेंगे जब तक इस विषय वस्तु का अंत नहीं हो। वरना हम लोग इसी तरह क्रमिक अनशन पर रहेंगे। हड़ताल इसलिए नहीं कर सकते कि जो मुकदमे लगे हुए हैं कम से कम उन वादकारियों का तो नुकसान ना हो,
उन्हें तो न्याय कम से कम समय से मिल सके, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी मिलने की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। तरीके से यहाँ ध्वस्त कर दिया गया है, ना समय पे मैसेज आ रहा है। हम अपने वादकारियों का क्या पक्ष लें? हम माननीय उच्च न्यायालय से यही कहेंगे कि हमारी इस मांग को जल्द से जल्द पूरी करें और समय पे जिस चीज़ों को रखा गया है उसको संज्ञान में लेकर के कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। साथी हैं पिछले 4 दिनों से क्रमिक अनशन कर रहे हैं, हड़ताल का ये विरोध करते हैं। इनका मानना है कि जो जनता के जो मामले हैं वो हल हों। लोग हाईकोर्ट में इसीलिए आते हैं, तो जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनका क्रमिक अनशन है। ये नहीं चाहते हैं कि एक हड़ताल का एक बड़ा रूप लिया जाए और जो आने वाले समय में सभी जो लोग हैं उनको समस्याओं से, उनको परेशानियों को उनको उठाना ना पड़े। तो ऐसे में सबका ये मानना है कि जो इनकी जो निवेदन है ये विनम्रतापूर्वक यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं और समय रहते इनकी मांगों को मानना होगा, नहीं तो आने वाले समय में एक ये बड़ा रूप देखने को मिल सकता है। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।